ओके सो हेलो एवरीवन, दिस इज अक्षय हियर और आज हम इम्प्लीमेंट क्यू यूजिंग स्टैक्स देखेंगे यार। तो ये क्वेश्चन हमारे इंटरव्यू प्रिपरेशन का भी पार्ट है, इसलिए हम इसे आज ही सॉल्व करेंगे क्योंकि ये लीड कोड POTD का भी क्वेश्चन है आज का, राइट। प्रॉब्लम द डे 29 जनवरी। ये हमारा प्लेलिस्ट है एक्चुअली, जिसमें हम सारे क्वेश्चंस मेंटेन कर रखे हैं और ये सारी लिंक्स, क्वेश्चन लिंक्स और वीडियो लिंक अपने यहाँ मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो फॉर आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन करने के लिए। और एक क्वेश्चन को आप देखते हैं कौन कौन से अप्रोचेस हैं, और ये यहाँ पे एक नोट भी है नीचे सा फॉलो कि आप इसमें ओवन अमोर्टाइज ट्रायंगल स्कीम में भी करना है, वो भी देख लेते हैं। सो वी हैव टू इम्प्लीमेंट अ क्यू यूजिंग स्टैक्स। क्वेश्चन बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। हमारे पास क्यू है, उसे हमें दो स्टैक, मतलब जितने भी दो तीन जिसमें पॉसिबल है हमें बनाना है, राइट। ठीक है, पहले दो अप्रोचेस देखते हैं। तो क्यू क्या होता है यार। अब क्यू और स्टैक की आपको बेसिक फंक्शनलिटी पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो अगेन मेरे प्लेस पे कंसिडर कर सकते हो, स्टैक इन क्यूज का प्लेस भी है। क्यू का मतलब होता है यार फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, राइट। इसे आप कैसे याद रख सकते हो, कि लिफ्ट की तरह याद करते हो। अगर आप लिफ्ट के पास खड़े होते हो तो डेफिनेटली जो पहला पर्सन होता है लिफ्ट के पास, लिफ्ट मतलब एलिवेटर, जो फ्लोर्स के अक्रॉस चलता है, तो जो पहला पर्सन खड़ा होता है वही पहले जाता है लिफ्ट में, राइट। सो दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। वो पहले गया और पहले बाहर भी निकलेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सिमिलरली स्टैक के लिए क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे लास्ट में आया है वो पहले निकलेगा, राइट। तो आप इसको स्टैक्स ऑफ बुक्स की तरह करो। जैसे हमारे पास 5 बुक है, राइट। तो पहला बुक मैंने इधर टेबल पे प्लेस किया, दूसरा बुक एंड देन तीसरा बुक। सो दिस वाज माय फर्स्ट बुक, सेकंड बुक, थर्ड बुक। तो थर्ड बुक मैंने सबसे लास्ट में प्लेस किया था, लेकिन अगर किसी को उठाना होगा तो वो सबसे नेचुरली ऊपर से उठाएगा, राइट। तो ये लास्ट बुक जो है वो फर्स्ट आउट हो जाएगा। सो दैट्स वाई लास्ट इन फर्स्ट आउट। मैंने आपको बहुत बेसिक था, मैंने समझा दिया। ठीक है, तो आपके पास अगर क्यू है और आपने उसमें डाला है XYZ, तो अगर मैं यहाँ पे अगर पॉप या पीक करूँ, राइट, तो डेफिनेटली जो फ्रंट वाले एलिमेंट्स है वो होने चाहिए। तो इसके लिए हम दो स्टैक यूज करेंगे पहली अप्रोच में। स्टैक S1 होगा, S2 होगा। S1 एक होगा हमारा पुश ऑपरेशन एंड पॉप ऑपरेशन। तो पुश ऑपरेशन O ऑफ n लेगा एंड पॉप ऑपरेशन O ऑफ 1 लेगा। ये यहाँ पे सूडो कोड है यार, एक बार छोटा सा ड्राइग्राम देखते हैं कि एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, तो अगर हमारे पास किसी ने बोला कि पुश x, राइट, तो हम S1 में उसको पुश कर देंगे अभी के लिए, क्योंकि एक ही एलिमेंट है, दोनों स्टैक एम्प्टी है, तो S1 में पुश कर देंगे। और किसी मोमेंट पे लेट्स से पुश x के बाद उसने बोला कि पॉप करके या पीक ले लो, पीक या पॉप। अगर पीक कहा गया है तो डेफिनेटली हम सिर्फ एक चीज करेंगे, S1 में जो भी एलिमेंट है टॉप एलिमेंट को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी बात है। एक बार पॉप देख लेते हैं। पॉप में क्या लिखा है, S1 एम्प्टी, राइट। देन डेफिनेटली आपके पास कोई एलिमेंट है ही नहीं, -1, नहीं तो S1 में जो सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट वो कर दो। सिमिलरली पीक में भी हमने वही लिखा है, सेम कोड। जो समझने वाली बात है वो यहाँ पे पुश की समझने वाली बात है कि वो O ऑफ n में कैसे हो रहा है और वो कैसे इंश्योर कर रहा है कि जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला जो क्यू की क्राइटेरिया वो कैसे मेंटेन हो रही है। ठीक है, x के बाद इफ समवन सेज टू पुश y, then what we are doing is कि first of all these three steps are happening. We are sending all the elements present in S1 to S2. S1 में कौन से प्रेजेंट थे, एलिमेंट्स कौन कौन से थे, x, राइट। तो इस x को हमने S2 में भेज दिया, यू कैन सी हियर। Now the second step is whatever the new element you have, your current element, that is y, you need to push that in S1. तो हमने S1 में y को पुश कर दिया। The third step is that again send back all the elements from S2 to S1. तो S2 में कौन से एलिमेंट्स थे, x, इसको वापस भेज दो S1 में, x and y. Now at this any moment अगर मेरे पास सिर्फ q में x and y है, राइट, एंड इफ समवन सेज कि इसका टॉप मोस्ट एलिमेंट कौन सा है, पीक करके दिखाओ, राइट, तो डेफिनेटली x आना चाहिए एंड देन y। अब देखो S1 और x में अगर मैंने इसमें पीक किया तो डेफिनेटली x आएगा, या फिर पॉप किया तो पहले x आएगा और फिर y आएगा। सो यू कैन क्लियरली सी दैट द q कंडीशन, दैट इज अ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इज एक्चुअली मेंटेन्ड हियर। सिमिलरली एक छोटा सा और ड्राइंग कर लेते हैं। हमने पुश x का देख लिया, now we will see for push y, or you can clearly see that these three lines of code are actually coded here. First of all, we are saying that if while S1 is not empty, push all the elements from S1 to S2, then push your current element to S1, then again push back all the elements from S2 to S1, right? एक और ड्राइंग देख लेते हैं। अब हमारे पास इस पर्टिकुलर स्टैक में हमारे पास बोला गया push z, right? So we'll follow again the same set of step. We'll first see send all the elements back from S1 to S2, right? So S1 will be empty and S2 will have x and y, right? पहले x जाएगा and then y जाएगा, correct? Now we'll push the current element in S1. So current element क्या था, z, so we'll push current element here in S1. So this is your S1, this is your S2. The third step is that push back again all the elements from S2 to S1. So you have z here, then you will have y, then you'll have x. Now in the queue, if you verify it manually in the queue, what you will have, x, y, z, राइट। अगर किसी ने यहाँ पे रिमूव किया लेट्स से, तो पहले x रिमूव होगा, फिर y प्रिंट होना चाहिए, फिर z। सिमिलरली आप स्टैक से अगर रिमूव करना शुरू करोगे तो पहले x होगा, फिर y होगा, फिर z होगा। तो वी कैन सी दैट द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कंडीशन इज एक्चुअली मैप्ड यूजिंग टू स्टैक टेक्निक हियर। ठीक है, बट व्हाट इज द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी? पुश इज टेकिंग O of n and pop is taking O of 1. So let us now run this code here. So that's the code I just explained you. Let us run this code here.
and again the time constantly for push should be O of n and for pop it is O of 1. So definitely एक solution submit हो गया, but the जिस पर्पस के लिए वीडियो बनाया गया वो अभी पर्पस वो अचीव नहीं हुआ है। और यहाँ पे फॉलो भी आप देख सकते हो, कैन यू इंप्लीमेंट दिस क्यू विथ ईच ऑपरेशन इज amortized O of 1 टाइम कॉन्स्टी, राइट। मतलब कि आपके पॉप और पुश के दोनों की टाइम कॉन्स्टी amortized 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो उस टेक्निक को भी देखते हैं जिसके लिए एक्चुअली आई हैड टू मेक दिस वीडियो। मेथड 2 which says push is O of 1 and pop is O of 1 amortized, right? So what I'm saying is that whenever you are pushing, you need to push in O of 1. तो हमारे पास अगेन दो स्टैक होंगे यार, राइट, S1 एंड S2। ध्यान से समझना यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 कंडीशन जो आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है। तो हम जब भी पुश करेंगे विल ऑलवेज पुश इन S1, राइट। सो यू कैन क्लियरली सी पुश किया हमने, वर्ड पुश है, तो हमने एक सेंटेंस लिखा S1 डॉट पुश, ठीक है। और जब भी हमें पॉप कराना होगा तो पॉप वाली कंडीशन भी देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि हमारे पास दो एलिमेंट्स है उसको पुश कर देते हैं, और लेट अस पुश एक्स वाई जेड, राइट। तो हमारे पास एक क्यू होगा, राइट, और हमारे पास एलिमेंट्स होंगे एक्स वाई जेड। सो वी आर पुशिंग इट, राइट। सो आई विल पुश एक्स देन वाई एंड देन जेड। नाउ एज द सेकंड स्टेप, इफ समवन इज सेइंग दैट आई नीड टू पीक, राइट, अगर मैं इस क्यू पे पीक करूं, लेट्स से पीक, यहाँ पीक करूं यार, तो क्या होगा, इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या निकल के आना चाहिए, एक्स, राइट। तो मैं यहाँ पे ऐसा क्या करूं कि पीक करने पे मेरे को एक्स आए, राइट। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूं, लेट मी राइट वन लाइन हियर, ठीक है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट इफ द पीक और पॉप इज कॉल्ड इन आर क्यू, तो एक्स वाई जेड के लिए एक्स रिटर्न होना चाहिए। तो मैं क्या कह रहा हूँ, हमारे पास तो दो स्टैक है, तो मैं चेक करूंगा कि अगर S2 अगर एम्प्टी है, राइट, सो विल मूव ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम S1 to S2. So let's do that. So what will happen in our next step, that S1 will be empty and S2 will have the elements as, or let us change this, let us write this as S2 and let us write this as S1, right. So all the elements would be pushed to S2. So I will say Z, Y and X, right. अब ध्यान दो आप, अगर मैंने इस पे 3 बार पीक ऑपरेशन मारा क्यू पे, मैनुअली देख रहे हैं भी एक्स वाई जेड, तो पहले एक्स प्रिंट होगा, फिर वाई प्रिंट होगा, फिर जेड प्रिंट होगा। तो क्या इस पॉइंट ऑफ टाइम में क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे 3 बार पॉप ऑपरेशन किया मैंने, तो पहले एक्स प्रिंट होगा, पहले वाई प्रिंट होगा, फिर जेड प्रिंट होगा, राइट। सो दैट मीन्स कि पॉप के समय हमें क्या चेक करना होगा कि इफ S2 इज नॉट एम्प्टी, राइट, तो चुपचाप से S2 में जो एलिमेंट्स हैं उनको पॉप करते जाओ। देखो हमने यहाँ पे भी लिखा है S2 डॉट पॉप। बट दो केसेस और रहेंगे कि अगर S2 सिर्फ एम्प्टी हो जाए और दोनों ही एम्प्टी हो जाए, वो दो केसेस देख लें। अभी हमने एक केस देख लिया S2 डॉट पॉप वाला, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे कि, ठीक है, तो सिमिलरली पीक में भी सेम काम होगा, अगर S2 इज नॉट एम्प्टी देन रिटर्न S2 डॉट पीक। ये लाइन मैं समझाऊंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। फ्रंट क्या कर रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें 3 टाइम्स पीक करते हैं, या फिर अभी एक बार पॉप करते हैं, राइट। तो अगर एक बार पॉप किया तो क्या होगा, ये S2 डॉट पॉप रन होगा और हमारे पास एलिमेंट्स यहाँ जाएंगे Z एंड Y, एंड दिस वुड बी योर S2 एंड दिस वुड बी योर S1, ठीक है। अब मैं पॉप के बाद में बोल रहा हूँ कि मेरे को करना है पुश करना है मेरे को A, राइट। तो पुश मेरे को क्या लिखा होता कि S1 डॉट पुश में एक्स करना है, राइट। तो मैं यहाँ कहूँगा कि दिस इज योर Z, दिस इज योर Y, दिस इज नथिंग बट S2 एंड वी हैव आवर S1, जहाँ पे हमने एलिमेंट्स, करंट एलिमेंट जो A था हमने उसको पुश कर दिया, ठीक है। व्हाट नेक्स्ट, फिर हमने क्या किया, 2 टाइम्स पॉप ऑपरेशन और रन किया, पॉप इंटू 2। तो हमारा S2 और S1 कैसे दिखने लग जाएगा, S2 वुड बी योर एम्प्टी नाउ एंड S1 वुड हैव योर एलिमेंट A, राइट। अब अगर किसी और ने पॉप किया, अब इसको एक बार और पॉप करते हैं तो क्या होगा यार, वो, क्योंकि अब हमारे पास कंडीशन ये आ गई कि S2 एम्प्टी है और S1 एम्प्टी नहीं, राइट। तो इस केस में हमें क्या करना होगा कि जितने भी एलिमेंट्स हमारे S1 में प्रेजेंट है, राइट, अब यहाँ पे एक ही है, बट डेफिनेटली लेट्स से अगर हमने पुश ए बी किया होता, राइट, पुश ए बी, तो ए यहाँ होता और बी इसके ऊपर जस्ट आया था, और S1 में हमारे पास एलिमेंट होते हैं ए बी, S2 एम्प्टी हो जाता, राइट। अब हमारी क्यू कैसी दिख रही है, मैनुअली एक बार वेरीफाई करें क्यू कैसी दिख रही है। हमने एक्स वाई जेड सब पॉप करा दिया है, हमने पुश ए और पुश बी किया है, राइट। अगर किसी यहाँ पे किसी ने पीक या पॉप ऑपरेशन करते हैं तो ए रिटर्न होना चाहिए, राइट। और इस केस में हमारे पास S2 एम्प्टी है, सो व्हाट वी विल डू, वी विल अगेन ट्रांसफर ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम S1 टू S2, राइट। अगर किसी ने पॉप यहाँ वापस से कॉल किया, सो एंड इफ S2 इज एम्प्टी, सो वी विल ट्रांसफर ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम S1 to S2 and S1 will now be again empty. So देखो ये किया हमने, अगर S2 is empty then transfer all the elements from S1 to S2 and at last return S2 dot pop. Again हम 1 को रिटर्न करेंगे, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। So what we have covered? We have covered pop operation, we have covered push operation. ये front x से क्या हो रहा है ये आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। तो ये बात समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। तो जब S2 empty नहीं था, राइट, तो डेफिनेटली हमने S2 डॉट
पीक करके आंसर निकाल लिया। बट जब S2 एम्प्टी है, राइट, तो कैन यू से कि जब हमने पुश कर रहे थे तो पुश का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारे, जब S2 हमारा एम्प्टी था तो उसके S1 का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आंसर होगा। क्या ऐसा कह सकते हैं? कह सकते हैं यार, इस बात को ध्यान से धीरे से सुनना। S2 अगर एम्प्टी है तो हमारा आंसर क्या होने वाला है? S1 में जो फर्स्ट एलिमेंट पुश हुआ था, जैसे कि ये A, यही आंसर आया था। सो दैट इज वाई वी आर ऑलवेज कीपिंग द ट्रैक ऑफ आवर फर्स्ट एलिमेंट। तो मैंने यही किया कि जब भी आप पुश कर रहे हो एंड वेन एवर यू गेट अ कंडीशन दैट S1 इज एम्प्टी, राइट, देन यू कीप द ट्रैक ऑफ दैट फर्स्ट एलिमेंट एंड whenever you have a peak function, तब चेक करो कि अगर S2 एम्प्टी नहीं है तो डेफिनेटली S2 में जो एलिमेंट्स उनको पॉप कर दो। अगर S2 एम्प्टी है तो जो फर्स्ट एलिमेंट जो आपने ट्रैक किया था S1 का, दैट वुड बी योर आंसर एंड दैट्स व्हाट इट इज मेंशन्ड हियर, रिटर्न फ्रंट। आई होप यू वर एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग हियर। ठीक है, एक लाइन और जो मैं नहीं समझा है कि दोनों स्टैक एम्प्टी रिटर्न -1 क्यों किया यार भैया? ठीक है, ऐसे केस में अगर दोनों स्टैक एम्प्टी हो जाए तो आपके पास डेफिनेटली स्टैक में कोई एलिमेंट्स है ही नहीं, राइट, आपका क्यू एम्प्टी हो चुका है। तो इन दैट केस आई एम सेइंग -1 टू स्पेसिफाई दैट you have no such elements in your queue, right? मतलब आपने 3 पुश और 3 पॉप लगा दिए तो आपके पास एलिमेंट बचा ही नहीं। नेक्स्ट टाइम अगर आप पॉप करोगे तो कोई एलिमेंट निकल के आएगा ही नहीं। इन दैट केस आई हैव रिटर्न -1। कुछ लास्ट बातें, हमने यहाँ पे 2 स्टैक डिक्लेयर किया है, देन उसको इनिशियलाइज किया कंस्ट्रक्टर के थ्रू, एंड दैट्स इट यार। बूलियन एक एम्प्टी लास्ट रह गया। एम्प्टी के लिए अगेन हमने चेक करना होगा कि दोनों में ही एलिमेंट्स ना प्रेजेंट हो। दैट्स व्हाट वी आर चेकिंग, S1 डॉट इज एम्प्टी, S2 डॉट इज एम्प्टी। इन दैट केस द क्यू इज डेफिनेटली एम्प्टी। ठीक है, तो ये केस हुआ। अब आप पूछ सकते हो कि ठीक है, पुश तो मेरे को समझ में आ रहा है, O1 है भैया, दैट आई कैन अंडरस्टैंड, बट पॉप O1 कैसे हो गया? क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि जब यहाँ पे मैं पॉप करना था इस पॉइंट पे, तो आपने क्या किया कि आपने व्हाट एवर द एलिमेंट्स, लेट्स से n एलिमेंट्स इन S1, you popped it out from S2, you popped it out from S1 and pushed it into S2, so that will give you O(n), right? Yes, in the worst it will be O(n), बट हम यहाँ एवरेज अमोर्टाइज की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अगर S2 आपका एम्प्टी नहीं है तो सिर्फ एक पॉप करने से आपका काम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो 3 टाइम्स अगर हमने पॉप किया तो पहले X Y Z O(1) में निकल जा रहा है। बट ये चीज मेथड में पॉसिबल नहीं थी, राइट? पॉप आपका O(1) ही लेगा, पुश O(n) ही लेगा। देयर वर नो सच केसेस जहाँ पे आप किसी पर्टिकुलर एवरेज केसेस के लिए O(1) अपना काम निकाल लो, बट यहाँ पे वो पॉसिबल है, एंड दैट इज वाई वी आर सेइंग दैट आवर पॉप इज O(1) एंड इट इज टर्म्ड एज अमोर्टाइज कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है यार, बहुत आगे एक्सप्लेनेशन, आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू फर्दर। तो that is it. इसका कोड देखते हैं, let's do the submission. Okay, so that's the same code which I have just explained you, where you have the 3 cases in pop and everything. So let us hit the submit button. Definitely this code will get submitted, and here the time complexity is O(1) for push and O(1) for pop for amortize, right? अगर आपको और थोड़ा डिटेल में पढ़ना है कि और भी कोई अप्रोचेस पॉसिबल है क्या, तो यहाँ पे एक आर्टिकल का लिंक है GFG में, इसने 2 अप्रोचेस समझा रखे हैं जो मैंने आपको समझाया। एक थर्ड अप्रोच और है जो रिकर्जन के थ्रू होती है, राइट? तो उसमें आप थोड़ी सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और बचा सकते हो, सॉरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। एक्चुअली इसमें रिकर्जन यूज होगा, बट देन अगेन O(n) विल बी योर इनबिल्ट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, जो रिकर्जन लेगा, राइट? बट आई थिंक दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट इन पर्सपेक्टिव ऑफ इंटरव्यू, तो इसलिए मैंने वो सोल्यूशन एक्सप्लेन नहीं किया है, यही रिक्वायर्ड था जो मैंने बताया अभी। ठीक है, मिलते हैं कल के POTT की स्ट्रीक में। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन मैच किया हमारे शीट से तो मैं उसको डेफिनेटली कवर करूंगा। इफ नॉट, वी विल जस्ट कंटिन्यू विद आवर इंटरव्यू शीट। टिल देन कीप लर्निंग, कीप गोइंग, बाय बाय एंड टेक केयर। एंड इफ यू लाइक द सोल्यूशन, इंट्यूशन, प्रॉब्लम, एवरीथिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। क्योंकि मैं देख रहा हूँ सब्सक्राइबर्स काउंट जो वॉच के काउंट है उसमें 70% ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं किया उन्होंने। तो यार अगर आपको हेल्प मिल रही है सब्सक्राइब कर दो, मुझे भी हेल्प मिल जाएगी उससे। तो मिलते हैं कल के POTT स्ट्रीक में नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप गोइंग, बाय बाय एंड टेक केयर।